Dear students, today we solve numericals. First है concentrated nitric acid used in the laboratory in 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 grams per milliliter? Now start. 68% nitric acid by mass means that, अब इसका क्या मीन है ये देखेंगे. मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू 68% मीन्स 68 ग्राम्स. क्लियर हुआ. मास ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मास कितना है, परसेंट है तो 100 ग्राम्स होगा. 100 ग्राम्स. क्लियर हुआ. नाउ मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये आपको याद रखना है 63 ग्राम्स पर मोल ये होता है. तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई है. मास ऑफ HNO3 68 ग्राम है, मोलर मास है 63 ग्राम. अब हम इससे नाइट्रिक एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं. देन द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू, फार्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास. मास है 68 ग्राम्स और ये है 63, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं. ये आएगा, बच्चे हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो इसको पहले देख लेते हैं. ये आएगा 1.079 मोल. क्लियर हुआ. ये हमने इतने मोल निकाल लिए. हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलरिटी में मोल निकालने हैं और वॉल्यूम निकालना है. और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसका फार्मूला क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी. और मास क्या है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम से यहाँ भी लिखा था, और इसकी डेंसिटी है 1.504. अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं. 100 by 1.504, ये आएगा 66.49 मिलीलीटर. क्लियर हुआ. 66.49 मिलीलीटर ये हमारा वॉल्यूम है. हम इसको लीटर में चेंज कर सकते हैं उस फार्मूले में. देन हमको निकालना क्या है, मोलारिटी. मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.079 अपॉन 66.49. ये वॉल्यूम है ml में. इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से
या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। ये आएगा, सारी चीज़ें सब कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 16.23 मोल पर लीटर। ये आपका आंसर आता है। तो बच्चों क्लियर हुआ? अभी भी कोई अगर दिक्कत हो तो हमसे एक बार फिर से पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पहले से ही लिख रखे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। A solution of glucose in water is labeled at 10% weight upon weight या mass upon mass कह सकते हैं. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molality of the solution? अब इस क्वेश्चन के लिए आते हैं। यहाँ पर 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है और वेट अपॉन वेट यानी मास अपॉन मास, इसका मीन क्या है? मीन्स दैट मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 10 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 ग्राम्स, देन मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। अब हम यहाँ पर सॉल्यूट ये है ग्लूकोज और सॉल्वेंट ये है वाटर, इन दोनों के मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कौन है सॉल्यूट? ग्लूकोज, और इसको हम NB से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला होगा वेट अपॉन मास। वेट कितना है? 10 और मास कितना है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। क्लियर हुआ? अब हमें ये कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? 10/180। ये आएगा 0.0555 मोल। क्लियर हुआ? अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो इसको हम Na से डिनोट करेंगे। वेट अपॉन मास, वेट है 90, मास है मोलर मास 18, ये आएगा 5। क्लियर हो गया? देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 0.0555, और वेट कितना है सॉल्वेंट का? वेट है सॉल्वेंट का 90 ग्राम्स, और इसको केजी में चेंज करना है तो 1000 से बात करेंगे तो वो 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आता है।
ये आएगा 0.617 मोल पर किलोग्राम। ये मोलरिटी आ गई। अब हमको मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पर पता करना है, कितना आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा NB/NB प्लस NA। ये हुआ। अब हमें यहाँ पर NB ये मालूम है 0.0555 प्लस 5, तो 5.0555। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। ये आएगा 0.01। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये H2O है, इसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी 1 माइनस 0.01 इक्वल टू 0.09। ये आता है कितना, तो 0.99 आएगा, 0.99। अब हमें मोलरिटी इस सॉल्यूशन की निकालनी है, और मोलरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा सॉल्यूशन का। कुछ ज़्यादा ही गंदा है तेज, इसको दूसरे पेज पे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास पर डेंसिटी। मास कितना है, 100 है, और डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी थी 1.2 ग्राम पर लीटर। ये आएगा 1.2, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 83.33 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम आ गया। नाउ मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, 0.01। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.33। लीटर में चेंज करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। क्लियर हुआ। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, और ये आएगा अच्छा, ये आएगा 0.67 मोल पर लीटर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और हमें लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड मेडिकल यहाँ पर आप करेंगे। हाउ मेनी ml milliliter of a 0.1 mole HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate
containing equimolar amount of the two. अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं देखिए। सपोज that mass of sodium carbonate is equal to f gram and mass of sodium bicarbonate is equal to 1। चूंकि 1 ग्राम मिक्सचर है तो 1 में से x ये डिडक्ट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स ग्राम ये आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू वेट अपॉन मास x अपॉन 106। सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है 106 होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ इट इज क्लियर। मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वेट अपॉन मास, और वेट है 1 माइनस एक्स, और इसका मास आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का 84 होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बेटा अपने याद रखना है आपको। तो ये हमने मोल निकाल लिए, और ये कह रहे हैं यहाँ पर मोल इक्वल है, ठीक है, इक्विमोलर, तो इक्वल है देयर मोल्स जवाब दे गया, देयर मोल्स आर इक्वल। नाउ x upon 106 equal to 1 minus x upon 84। क्लियर हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगा, 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, और इसको भी इधर ले आएंगे तो 190x ये इसी में ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 106 x इक्वल टू 106 अपॉन 190, और इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। ये 106 ये आएगा 0.558। तो x की वैल्यू आ गई है 0.558। नाउ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.558, तो 0.442 ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू। इतना हो गया। अब आते हैं नाउ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। अब वेट कितना है, हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली थी 0.558। क्लियर हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट है, ये x हमने यहाँ सपोज किया था, x क्या था, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये किसके लिए है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 53, जितना मोलर मास होता है उसका हाफ करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आता है, या इसको बाद में निकालेंगे, ये निकाल देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। कितनी है 0.558 अपॉन
53, ये आएगा 0.0105 एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी W/E से, और इसका 0.442 और इसका E है 84 ही। इसके जो मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होते हैं, तो 0.442 वन 84, ये आएगा 0.00526, ये हो गया। अब हमें करना है टोटल इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। टोटल इक्विवेलेंट्स इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दें, 1 2 3 0 1 2 3 4, तो 5 2 7 और ये आएगा 5, ये आएगा 1 0 पॉइंट, और इसको अगर हम इसे करते हैं 1 2 3 तो 15.7 इंटू 10⁻⁻10, ये आए, ये हमारा टोटल इक्विवेलेंस। क्लियर हुआ? सपोज वॉल्यूम कितना हमने मान लेते हैं यहाँ पर, सपोज कर लिया पहले वॉल्यूम ऑफ 0.1 MHCl, यहाँ पर क्वेश्चन में है हाउ मेनी मिलीलीटर, ठीक, 0.1 MHCl, तो सपोज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल HCl यूज्ड y liter, then equivalents of HCl, ये होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी और मोलरिटी इस HCl की सेम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, तो जिनकी बेसिसिटी या एसिडिटी 1 होती है उनकी नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम रहती है। तो यहाँ हो गया 0.1 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 0.1 वाई, ये इक्विवेलेंट्स हो गए। नाउ बोथ आर इक्वल, अब ये बोथ आर इक्वल यानी टोटल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ HCl ये सब इक्वल है। नाउ बोथ आर इक्वल, तो 15.7 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.1 वाई, देन y इक्वल टू 15.7 इंटू 10⁻³ 1.1, तो इसका आंसर आएगा 15.7 इंटू 10⁻², ये लीटर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। क्लियर हो गया? तो ये थर्ड हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। A solution obtained by mixing 300 grams of 25% and 400 grams of 40% solution by mass, ये लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब आते हैं इसमें जो 300 ग्राम दिया है उसका 20% दिया हुआ होगा, तो 300 ग्राम्स यहाँ पर आएगा 300 ग्राम्स ऑफ 25% solution contains solute इक्वल टू 25 इंटू 300/100, ठीक है, 300 इंटू 25/100, टोटल आएगा 75 ग्राम्स। 400 ग्राम्स ऑफ 40% solution contains solute, तो
400 इंटू 40/100, ये आएगा 160 ग्राम्स। क्लियर हुआ? अब हम इन टोटल सोल्यूट कर लें। टोटल सोल्यूट इक्वल टू 75 प्लस 160, तो ये आएगा 235 ग्राम्स। एंड टोटल सोल्यूशन कितना है? टोटल सोल्यूशन है 300, 400, 300 प्लस 400 इक्वल टू 700 ग्राम्स। क्लियर हुआ? अब आते हैं देन परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सोल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सोल्यूशन या टोटल सोल्यूशन में देख सकते हैं। तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100%, ये होता है। तो 235 मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन 700 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 33.5%। क्लियर हुआ? अब हमें यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो हमने ये निकाल लिया। ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं वाटर का। नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन, तो इसको 100 माइनस 33.5 कर लेंगे तो ये आएगा 66.5%। ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद ये टेबल्स फिर अगले